हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो दूसरी वीडियो है। कंसेप्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और मैंने आपको बताया था कि कुछ छोटे छोटे सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। वो सारी बातें हमने पहली वीडियो में कवर करी थी। और पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सवाल है वो 3 तरीके से बनता है, या तो दूरी समान रहेगी, या तो चाल समान रहेगी, या तो समय समान रहेगा। और उसके हिसाब से जो समय का अनुपात है और जो दूरी का अनुपात है और चाल का अनुपात है वो अपने आप को बदलता रहता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। आज की वीडियो की दोस्तों मैं बात करता हूँ, तो आज मैं आपको सापेक्ष गति के बारे में बताऊंगा। रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है कि जब आप रोड पे चलते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे पीछे चलता है, कोई व्यक्ति आपसे आगे चलता है। तो यदि आप किसी व्यक्ति से पीछे हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को जो आपसे आगे जा रहा है उसको ओवरटेक करें, तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे तो आप उससे आगे नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब क्या है कि दो जो गति हैं, जो कि एक व्यक्ति आगे चल रहा है, एक व्यक्ति पीछे चल रहा है, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव या सापेक्ष गति है। तो इस सापेक्ष गति को हम लोग समझेंगे आज की क्लास में, और इससे पीछे जो जुड़े हुए फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति से ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में अच्छे अच्छे सवाल रिलेटिव स्पीड के ऊपर बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सापेक्ष गति, दैट इज रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं। और हिंदी की यदि मैं बात करता हूँ, सापेक्ष गति। ठीक है, तो सापेक्ष गति का दोस्तों मतलब जैसे मैंने बताया है कि जब दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति, या फिर ट्रेन, कार, कुछ भी हो सकता है, बाइक है, वो आमने सामने से या तो आ सकती हैं या फिर एक दूसरे का पीछा कर सकते हैं। दो ही केस बन सकते हैं बेसिकली। सो मान लेते हैं यदि हमारे पास एक दूरी है AB दूरी, और इस AB दूरी को दो कार जो है वो आमने सामने से कवर करना चाहती हैं। एक ब्लू कलर की कार है, कार बनाने का प्रयास करता हूं मैं, छोटी सी। ठीक है, और एक ब्लैक कलर की कार है। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। अब क्या है दोस्तों कि ये जो डिस्टेंस है AB जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो दोनों के लिए समान है। दोनों के लिए समान है। ठीक है, दोनों के लिए दूरी समान है। और मान लो हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि ये जो बड़ी वाली या जो नीली वाली कार है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। और जो ब्लैक कलर वाली कार है उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और यदि मैं दूरी को मान लेता हूँ जो कि समान है दोनों के लिए, और दूरी को यदि मान लूँ मैं दोस्तों 100 किलोमीटर मान लेता हूँ, 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर। तो बात यह है कि जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे, और उस समय कौन व्यक्ति कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, कितनी दूरी तय कर लेगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वीडियो में कि यदि दूरी समान है तो समय में और चाल में उल्टा रेशो रहेगा। दोस्तों, समय में और चाल में उल्टा रेशो रहेगा। बट यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें सापेक्ष गति की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर दो जो व्यक्ति हैं, या दो कार हैं, या दो ट्रेन है, वो दोनों मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मूव नहीं कर रहा, दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं सापेक्ष गति की, तो सापेक्ष गति दोस्तों जुड़ जाएगी, SA प्लस SB हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, जब दो वस्तुएं आमने सामने से या विपरीत दिशा में चलती हैं, या विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में का मतलब क्या है कि अभी तो ये आमने सामने है। ठीक है, आमने सामने। कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है दोस्तों कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरफ जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है मान लो वो इस तरफ जा रहा है। तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जो दूरी है वो इनके बीच में बढ़ती हुई चली जाएगी और यहाँ पर जो दोस्तों दूरी है वो घटती हुई चली जाएगी समय के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी स्पीड को ब्लू वाली को ऐसे ले लेते हैं और ब्लैक को दोस्तों SB ले लेते हैं, SB। ठीक है, तो यहाँ पर हम SB ले लेते हैं इसको और यहाँ पर दोस्तों SA ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि दो व्यक्ति आमने सामने से या फिर विपरीत दिशा में जाएंगे तो उनकी जो दूरी है उनकी जो सापेक्ष गति है वो दोस्तों जुड़ जाएगी और सापेक्ष गति मान लो SA माइनस SB हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस का मतलब क्या है कि ये जो है वो अंतर लेना है। यदि मान लो ये 30 है, ये 40 है, तो आपको -10 नहीं लेना, आपको अंतर लेना है। ये मतलब होता है बेटा अंतर का। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर प्लस लगा रहा ना माइनस लगा रहा, अंतर लगा रहा हूँ। जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। तो सापेक्ष गति SA माइनस SB, SB माइनस SA हो सकती है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलेंगी, एक ही दिशा में चलेंगी। ठीक है दोस्तों, एक ही दिशा में जब वो चलेंगी तो क्या होगा कि जो सापेक्ष गति होगी वो SA माइनस SB होगी। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से इसी कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपने नोट कर ली होगी। तो यदि मैं इस सवाल की बात करता हूँ, दोस्तों इसको मिटा देता हूँ। ये जो मैंने एक कंडीशन आपके सामने ली थी, यहाँ से क्या क्या अगर मान लेते हैं दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि ये वाली कार ना होती, यदि SB 0 होता, मतलब ये वाली कार खड़ी होती, ब्लैक कार खड़ी होती, तो बेटा कितना समय लगता कार A को डिस्टेंस को दूरी को कवर करने में। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय A को कितना समय लगता AB दूरी को तय करने में। तो समय का फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बटे चाल। तो चाल कितना है यहाँ पर ऐसे, तो दूरी कितनी बेटा 100 किलोमीटर और जो चाल है इसकी कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से 10/3 या 3 सही 1/3 घंटे लगते उसको। बेटा कितने घंटे लगते 3 सही 1/3। अब दूसरा केस यदि मैं मानना चाहता हूँ, अब दूसरे केस में मान लेते हैं यदि A कार खड़ी होती, नीली कार खड़ी होती, ठीक है, वो चलती नहीं, तो बेटा क्या होता B को कितना समय लगता, जो काली वाली कार है उसको कितना समय लगता इस AB दूरी को कवर करने के लिए। तो बेटा TB कितना आएगा, दैट इज दूरी तो समान है, तो SB तो 100 बटे और इनकी दूरी कितनी है 20, तो 5 घंटे आ जाएंगे यहाँ पर। बेटा कितने आ जाएंगे 5 घंटे। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब दूरी समान है तो जिसकी चाल ज़्यादा है वो कम समय लेगा, ऑब्वियस सी बात है। यदि मैं नीली वाले की कार ज़्यादा है तो वो 3 सही 1/3 घंटे ले रहा है और जो काली वाली कार है वो 5 घंटे ले रही है। अब कंडीशन आप समझिए दोस्तों कि अब वो एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं, अब वो बेटा एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। अब हम बात करते हैं जब दोनों कार चल रही हैं। अब कंडीशन क्या है, जब दोनों कार चल रही हैं, जब दोनों कार चल रही हैं, ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताइए कि 1 घंटे में यदि मान लो ये दूरी बेटा AB जो है वो 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर है, और जो नीली वाली कार है, जो नीली वाली कार है वो 1 घंटे में कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितनी दूरी आएगी, 1 घंटे में दोनों की लेता हूँ, तो बेटा 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर चलेगी। कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर। और यदि मैं काले वाले कार की बात करता हूँ, ब्लैक कार की, जो कि इसके सामने से आ रही है, तो बेटा ये जो है वो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। तो ये 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, दोनों के लिए समय मैंने बराबर दिया 1 घंटा, तो बेटा ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी 20 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर।
तो यदि कुल मिला के देखा जाए तो कुल एक घंटे में बेटा जो दूरी आएगी कितनी आएगी 50 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर तो यहाँ पे चल दी इसने और 20 किलोमीटर यहाँ पे चल दी, दैट इज ये 30 किलोमीटर है और बेटा ये मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर है। तो हमने देखा कि जब दो कार एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं सो एक घंटे में 50 किलोमीटर, कितना बेटा, एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं और एक घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है बेटा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि एक घंटे में चली गई दूरी कितनी होती है, चाल होती है। तो यदि मैं चाल की बात करूंगा, चाल कितनी आ जाएगी इनकी, दैट इज दूरी बटे समय। तो बेटा दूरी कितनी है 50 और समय कितना है 1 घंटे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये 50 आई कैसे, 50 बेटा आई कैसे, 50 30 प्लस 20 करके आएगी। 30 तो नीली वाली की कार है की स्पीड है और 20 जो है वो काले वाले कार की स्पीड है। इसीलिए मैंने बोला कि जो सापेक्ष गति हो जाएगी बेटा, सापेक्ष गति दोनों की ऐड हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था ऐसे प्लस एस बी हो जाएगी जब दो जो वस्तुएं हैं वो आमने सामने से आती हैं या फिर विपरीत दिशा में जाती हैं, ठीक है। तो यदि मैं कुल समय की बात करूंगा, यदि मैं बात करूंगा दोस्तों कि कितना समय इनको लगेगा, ठीक है, समय इनको मिलने के लिए कितना समय लगेगा, मिलने का समय यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ, नीचे यहाँ पर दिख रहा है आई थिंक, यहाँ लिखता हूँ मिलने का समय, मिलन की जल्दी है कार की धीमी है रफ्तार। हाँ, तो मिलने का समय बेटा कितना रहेगा, तो मिलने के लिए समय के लिए कुल दूरी 100 किलोमीटर है बेटा, कुल दूरी कितनी है 100 किलोमीटर और दोनों कार चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड कितनी है बराबर, मतलब दोनों का आप मान के चलिए कि इनकी एक स्पीड कितनी है, दोनों की अलग अलग स्पीड है, बट मैं एक स्पीड की बात करूंगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 घंटे लगेंगे बेटा, कितने घंटे, 2 घंटे। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब दो कार आमने सामने से चलेंगी तो दूरी जो है वो जल्दी तय हो जाएगी। यहाँ पर 3 से ही 1/3 घंटे लग रहे थे जब ए अकेला चल रहा था, जब बी अकेली चल रही थी तो 5 घंटे लग रहे थे, और जब दोनों चलेंगे दोस्तों तो 2 घंटे लगेंगे बेटा, 2 घंटे लगेंगे। यही रिलेटिव स्पीड की असली पहचान है या खूबसूरती है कि जब वो चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने से चलेंगी तो दूरी जल्दी कवर हो जाएगा, और यदि वो एक दूसरे के समान दिशा में चलेंगी तो दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों, ज़्यादा समय लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कौन सा केस था जब दोनों कार चल रही हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने चल रही हैं। तो सापेक्ष गति बेटा कितनी होती है, ऐसे प्लस एस बी। उम्मीद कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल से आप बहुत सारी चीज़ें, बेसिक बातें समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, यदि वो एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। अब दूसरा केस दोस्तों हम मान लेते हैं कि कंडीशन वही है, जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की अभी भी है, और जो दूसरी ब्लैक वाली कार है, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ कार एक छोटी सी खूबसूरत, ठीक है। तो बेटा ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे लेते हैं, इसको एस बी लेते हैं। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि सापेक्ष गति माइनस में आएगी, ऐसे माइनस एस बी, जो भी कोई बड़ी होगी इसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। ऐसा कोई याद रखने का तरीका नहीं है कि ऐसे में से एस बी माइनस होगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना, अंतर की बात करनी, ठीक है। तो यदि मैं इस कंडीशन को समझने का प्रयास करता हूँ तो पहला केस क्या है दोस्तों, पहला केस क्या है कि मान लेते हैं जब कार बी खड़ी है, मतलब कार बी खड़ी है, मतलब स्पीड जो है वो बी की 0 है। खड़ी का मतलब क्या है, वो स्पीड 0 रहेगी। तो दोस्तों जब स्पीड 0 रहेगी तो टाइम कितना लगेगा, ए को बेटा 100/30, दैट इज 3 सही 1/3 घंटे लगेंगे। पहले भी इतने ही लग रहे थे। दूसरे केस में यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जब कार ए खड़ी है, मान लो जब कार ए खड़ी है तो बेटा ऐसे 0 है, तो उस टाइम पे कार बी को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी कितनी है 100 और बेटा स्पीड कितनी है 20, तो 5 घंटे इसको लगेंगे। अब दोस्तों यदि दोनों चल रही हैं तब क्या होगा, थर्ड कंडीशन,
जब दोनों कार समान दिशा में चल रही हैं, ठीक है, दोनों जो कार हैं वो समान दिशा में चल रही हैं, तब क्या होगा दोस्तों? तो यदि मैं टाइम निकालूंगा या फिर आप एक कंडीशन को समझ के चलिए कि भैया आप इसी वाली कंडीशन को समझते हैं कि एक घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी? 20 किलोमीटर तय करेगी। और यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 30 किलोमीटर। अब आप इस चीज़ को समझिए दोस्तों, जब दोनों कार एक साथ चल रही हैं तो जो नीली वाली कार है वो 30 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। कितना? 30 किलोमीटर तक। और बेटा जो ब्लैक वाली कार है वो 20 किलोमीटर तक ही पहुंच पाएगी, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो इनको मिलने के, यदि मैं बात करूं मिलने के समय में या इस 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए, तो कितने का अंतर आ गया बेटा? 10 किलोमीटर का अंतर आ गया। 10 किलोमीटर का बेटा अंतर आ गया। कितने का अंतर आ जाएगा? 10 किलोमीटर का अंतर, ठीक है। आप इस अंतर को समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचेंगे कि भैया जब एक कार चल रही है 30 किलोमीटर तो एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर करेगी, और जो बी वाली कार है जो काली वाली है वो एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगी। तो यदि मैं एक घंटे की बात करता हूँ, दोनों एक घंटे चले हैं, तो एक घंटे में जो इनकी सापेक्ष दूरी है वो कितनी रहेगी? सापेक्ष दूरी की दोस्तों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय क्या है, दूरी इनकी बढ़ने लगेगी। वहां पर दूरी घट रही थी क्योंकि आमने सामने से आ रहे थे। तो सापेक्ष दूरी की यदि मैं बात करता हूँ, सापेक्ष दूरी, ठीक है। सापेक्ष दूरी मतलब जब वो एक दूसरे के पीछे चल रही हैं, ठीक है। तो सापेक्ष दूरी 30 - 20 दैट इज 10 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो ये एक घंटे में है बेटा, ये एक घंटे में है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भैया एक घंटे में चली हुई दूरी क्या होती है? सापेक्ष गति होती है। मतलब एक घंटे में जो चली गई दूरी क्या होती है? वो चाल होती है। तो एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हैं? तो सापेक्ष, यदि मैं गति की बात करूँगा बेटा, तो सापेक्ष गति कितनी आ जाएगी? दूरी बटे समय, दैट इज 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 10 आया कैसे बेटा? मेन तो सवाल ये है कि 10 आया कैसे? तो 10 बेटा 30 में से 20 को माइनस करके आया है, 30 में से 20 को माइनस करके। इसीलिए जो बेटा सापेक्ष गति होती है वो ऐसे माइनस एस बी होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सापेक्ष गति जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो कैसे निकलती है, और जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं तो कैसे निकलती हैं। यदि मैं समय की बात करूं दोस्तों, तो समय कितना लगेगा इस वाले केस में? टाइम दैट इज दूरी ए बी बटे गति। सापेक्ष गति यहाँ पर ऐसे माइनस एस बी है, ठीक है। तो दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, और गति कितनी है? 10, क्योंकि 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 घंटे लगेंगे, इनको 10 घंटे लगेंगे। सापेक्ष गति की यदि मैं बात करता हूँ तो 10 घंटे लगेंगे 100 किलोमीटर को कवर करने में, क्योंकि एक घंटे में वो एक ही किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर पा रहे हैं। तो 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इनको बेटा 10 घंटे लगेंगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब दो वस्तुएं आमने सामने से आती हैं तो जो कुल समय होता है वो अलग अलग के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पर करीब 3 से 1/3 घंटे और यहाँ पर 5 घंटे। तो यहाँ पर जो समय आएगा बेटा 10 घंटे इन दोनों से ज़्यादा आएगा। और वहाँ पर जो समय आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, जहाँ पर हमने सापेक्ष गति की बात करी थी, जब दो वस्तुएं आमने सामने से आ रही थी तो जो समय 2 घंटे था वो इनके बीच में आ रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सापेक्ष गति का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और चीज़ों को आपने एंजॉय करा होगा, अपने चीज़ों को सीखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके पीछे। चलिए 1-2 सवाल लेता हूँ जिससे आप थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मैं इसको रब करता हूँ। तो दोस्तों एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है सवाल में कि एक ट्रेन, 2 ट्रेन है, एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती है। मतलब 2 ट्रेन है, वो दोनों एक ही समय पर चलती हैं। मतलब यदि पहली ट्रेन 8 बजे रवाना हुई है यहाँ से, तो दूसरी भी ट्रेन 8 बजे रवाना होगी। इस बात का यहाँ पर जिक्र हुआ है।
और अब क्या है, एक की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और दूसरे की बेटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन की स्पीड दे रखी है। तो जब वे मिलती हैं बेटा, जब वे मिलती हैं तो तेज चाल वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज़्यादा तय कर चुकी होती है, तो दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए, बहुत मतलब बेसिकली यदि आप सोचेंगे, फॉर्मूला भी नहीं आपको पता होगा तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या है कि 1 घंटे की यदि मैं बात करता हूँ बेटा, जब ये एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं तो 1 घंटे में दूरी का अंतर कितना आएगा? दूरी का अंतर बड़ा आसान है बेटा, आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल रही है, ये 20 किलोमीटर चल रही है और बेटा ये 25 किलोमीटर चल रही है, तो आप ही मुझे बता दो कि 1 घंटे में अंतर कितना आएगा। तो आप बोलोगे जो अंतर है बेटा वो 5 किलोमीटर का आएगा। कितना? 5 किलोमीटर। अब सवाल में दे रखा है जो अंतर है वो बढ़ते 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 80 किलोमीटर का हो गया। सवाल में बेटा बोला है कि जो अंतर है वो 80 किलोमीटर। तो इतनी बात आप भी समझते हैं कि यदि 1 घंटे में 5 किलोमीटर का अंतर बता रहे हैं तो 80 घंटे के लिए कितना घंटे, 80 किलोमीटर के लिए कितना घंटे चलना पड़ेगा। तो ये बात आप भी जाहिर करेंगे कि भैया यदि 1 घंटे में 5 किलोमीटर का अंतर है, 5 किलोमीटर का अंतर है, और ये बात बिल्कुल जाहिर है कि जो ज़्यादा ट्रेन चलेगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में यदि 5 किलोमीटर का अंतर है तो इसको 80 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो इस सवाल का सही उत्तर बेटा जो हो जाएगा, जो घंटे यदि मैं बात करूँगा तो 80 किलोमीटर का यदि आपको अंतर करना है तो बेटा यदि आपको 80 किलोमीटर का अंतर करना है तो कितना आ जाएगा? 16 घंटे। कितना आ जाएगा? 16 घंटे। आप इसको भाग लगा दीजिए 80 को 5 से, तो 16 घंटे जो है वो ट्रेन आपस में चली है। कितना? 16 घंटे। तो जो समय है बेटा 16 घंटे यदि वो चलेंगी लगातार एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो तब जाके उनके बीच की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर, या फिर एक जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगी यदि मैं दूसरे की बात करता हूँ। तो बेटा समय आ गया 16 घंटे। और हमेशा ये जो समय आया ये सापेक्ष समय आया, सापेक्ष गति सापेक्ष दूरी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रेन चल रही हैं तो जो समय है वो सापेक्ष वाला है, मतलब दोनों यदि चलती हैं तब जाके हमें 16 घंटे हैं। तो आपको दूरी निकालनी है, तो मैंने आपको बताया दूरी का सिंपल फॉर्मूला होता है दूरी बेटा समय गुणा चाल। तो समय कौन सा? सापेक्ष 16। तो यदि आप समय को सापेक्ष ले रहे हैं तो चाल को भी सापेक्ष लेना पड़ेगा। तो बेटा सापेक्ष चाल कितनी आएगी? यहाँ पर दोनों एक ही विपरीत दिशा में आ रही है तो जुड़ जाएंगे। तो 16 गुणा 45, ठीक है। तो 45 इंटू 16 करना है तो 450 प्लस 45 ठीक है 210 नहीं 90 270, तो 720 किलोमीटर की दूरी बेटा तय करेंगे यदि वो 16 घंटे लगातार चलेंगे सापेक्ष गति से। तो 720 किलोमीटर दूरी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बात आपने समझी होगी। बहुत मतलब बेसिक लॉजिकल था इस सवाल में, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आपको थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ जाना पड़े। आप थोड़ा सा लॉजिकली आप इसको थिंक कर पाते कि भैया 1 घंटे में 5 किलोमीटर का अंतर यदि ट्रेन में निकल के आ रहा है तो 80 किलोमीटर कितने घंटे में आएगा? 16 घंटे में। तो जो 16 घंटे ना सापेक्ष घंटे हैं, तो यदि मैं सापेक्ष घंटे की बात करूँ 16 घंटे और सापेक्ष गति मेरे पास यहाँ से निकल के आ गई तो सापेक्ष दूरी निकल जाएगी। कितनी है बेटा? दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा चाल, तो 16 गुणा 45 720 किलोमीटर। तो इसी तरह के सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे जब हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि किस तरह से सापेक्ष गति या सापेक्ष दूरी पे सवाल बनते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। उसमें क्या होता है कि 2 वस्तुएं या 2 व्यक्ति या 2 ट्रेन आमने सामने से आती हैं और जहाँ पर वो मिलती हैं, मिलने के बाद वो एक दूसरे की तरफ चली जाती हैं। इस बात का अभी मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है कि दो व्यक्ति या 2 वस्तुएं या 2 कार 2 ट्रेन कुछ भी हो सकता है, वो आमने सामने से तो आती हैं और जहाँ पे मिलती हैं, मिलने के बाद वो अपनी अपनी दिशा में चलती रहती हैं, अपनी अपनी दिशा में चलती रहती हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर बेटा डिस्टेंस दे रखी है AB। अब एक कार है या एक व्यक्ति है तो यहाँ से चल रहा है वो SA की स्पीड से, SA की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति है वो SB की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, SB की स्पीड से। अब यहाँ पर जो मिलने की ये मिलन का बिंदु है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ये
इनका मिलाप हुआ है। अब इन्होंने क्या सोचा कि भैया जब हम यहाँ पर आई गए हैं, ठीक है, एक दोस्त था, उसने बोला कि हम दोनों मिलते हैं। तो ये 8 बजे अपने घर से निकला, ये 9 बजे घर से निकला, दोनों यहाँ पर मिले। अब मिलने के बाद इन्होंने सोचा कि भैया मुझे यहाँ पर काम था तो मैं इसी रास्ते में आगे चला जाता हूँ। तो ये जो व्यक्ति है ना ए वाला, ये अपनी समान चाल से यहाँ पर निकल गया आगे। और इसी तरह से जो व्यक्ति भी है उसने सोचा मुझे इसी दिशा में जाना है, अपना काम निपटा के आ जाता हूँ। तो बेटा ये भी जो है वो समान चाल से एस बी से चलता रहा आगे और ए पॉइंट पर आके इसने अपनी जर्नी को ख़त्म किया। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो T1 लगा, या TA ले लेते हैं इसको, ठीक है, TA। और यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों जो समय है वो TB ले लेते हैं, ठीक है, समय मिलने का समय। तो AM जो दूरी है और जो MB दूरी है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग रिसर्च करते हैं या फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो कंडीशन आपको बिल्कुल सामने है कि दो व्यक्ति अलग अलग समय पर चले हैं और अलग अलग समय पर चलने के बाद वो M बिंदु पर मिल जाते हैं। मिलने के बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं उसी दिशा में और ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है। अब दोस्तों यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पहला जो नोटिस मैं करता हूँ कि दो व्यक्ति अलग अलग समय पर चले हैं, ये पहली कंडीशन है, अलग अलग समय पर चले हैं। तो यहाँ पर जो समय है, जो टाइम है वो ये आएगा। तो यदि मैं दोस्तों बात करूँगा AM दूरी की, AM दूरी कितनी रहेगी? तो दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा, AM की मैं बात करूँ, AM दूरी की मैं बात करूँ तो दूरी होती है चाल गुणा समय। तो बेटा AM यदि मैं A के लिए निकालता हूँ तो कितना आएगा? SA इंटू TA, कितना आएगा? SA इंटू TA आएगा, ठीक है। और यदि मैं इसके लिए निकालूंगा SB के लिए, तो यहाँ पर टाइम TB था, इसको TB डैश ले लेते हैं। बेटा यहाँ पर जो टाइम है जो यहाँ पे इसने A से जो कवर करेगा यहाँ पर TA डैश ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिलने के बाद ये कितना समय ले रहा है और ये मिलने के बाद कितना समय ले रहा है वो समय अलग अलग होगा। तो यदि मान लो मैं AM की दूरी की बात करता हूँ बेटा, यहाँ से AM दूरी को यदि मैं स्टडी करता हूँ तो ऊपर कितना है? SA इंटू TA, और नीचे से यदि मैं निकाल लूँगा इसका तो कितना आएगा? SB इंटू TB डैश। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से बेटा SA अपॉन SB का अनुपात कितना आएगा? SA अपॉन SB का, दैट इज TB डैश अपॉन TA। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पहला रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन को समझते हैं कि MB दूरी की बात करते हैं। MB ये 1 ले लेते हैं इसको। तो MB दूरी कितना होगा? यदि मैं ऊपर की बात करूँगा तो बेटा SB इंटू TB आएगा, चाल गुणा समय। और नीचे की यदि मैं बात करूँगा तो SA इंटू TA डैश। TA डैश क्या है दोस्तों? मिलने के बाद और B तक पहुँचने का जो समय है, और TB डैश क्या है? मिलने के बाद A तक पहुँचने का समय है B के लिए। और यहाँ पर ऐसे डैश है जो समय A ने लिया मिलने के बाद B तक जाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्तों। तो यहाँ से यदि मैं दोस्तों ऐसे अनुपात SB निकालता हूँ तो बेटा कितना आएगा? TB अपॉन TA डैश आएगा। कितना आएगा? TB अपॉन TA डैश आएगा। इक्वेशन नंबर ये 2 आ गई। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यदि आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे तो भैया यहाँ भी SA अपॉन SB है, यहाँ भी SA अपॉन SD है। तो इसका मतलब यदि इनकी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? TA या TB डैश अपॉन TA बराबर TB इंटू TB अपॉन TA डैश। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे, दैट इज TA इंटू TB बराबर TA डैश इंटू TB डैश। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। अब TA इंटू TB क्या है? कि वो समय जब वो मिलना चाह रहे थे, और TB इंटू TA डैश इंटू TB डैश क्या है? वो समय जब वो दूर चले गए एक दूसरे से। तो इसका मतलब क्या है कि मिलन के समय का गुणनफल, मिलन के समय का गुणनफल बराबर होता है बेटा, बराबर होता है। थोड़ा सा मैं और नीचे लिखने का प्रयास करता हूँ जिससे मैं एक ही लाइन पे लिख पाऊँ। मतलब मिलन
के समय का गुणनफल बराबर होता है बेटा दूर जाने के समय का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट, दूर जाने के समय का गुणनफल। आप इसको बिल्कुल लिख लीजिए अपनी कहीं किताब में, कॉपी में, जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जितना समय उनको मिलने में लगेगा उनका यदि मैं गुणा करूंगा और जितना समय उनको दूर जाने में लगेगा ए बी पहुंचने पर, यदि मैं उनको गुणा करूंगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो समय का गुणनफल है, वो सेम आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, और यहाँ पर अक्सर सवाल बन जाता है। और बच्चे को यदि ये सब चीज़ें पता होंगी तो डायरेक्ट यहाँ पर निकाल के चीज़ों को निकाल लेगा, सीधे वैल्यू रखेगा। बट यदि आप इसको शुरू से करना शुरू करेंगे एग्जाम में तो आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, और उम्मीद भी नहीं होती है कि कभी कभी आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो पहला कंडीशन क्या था कि हमने समय जो है वो अलग अलग लिया था। मान लेते बेटा ये 9 बजे चला था, 9 AM पे, और ये जो व्यक्ति है थोड़ा आलसी था, ये 10 AM पे चला था, 10 AM पे। तो 1 घंटे तो इन्होंने वैसे ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये 9 बजे चला है, ये 10 बजे चला है। इसीलिए यहाँ पर जो समय का जो गुणनफल है पास आने का और दूर जाने का, वो अलग अलग आया है, ठीक है। अलग अलग आया इन द सेंस, मतलब यहाँ पर TA इंटू TB लिया है और TA डैश इंटू TB डैश लिया है। अब मान लेते हैं कि वो व्यक्ति, उसने बोला अगले दिन या नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे तो तुझे भी 9 बजे निकलना है मेरी तरह। मैं जैसे तैयार होता हूँ सुबह जल्दी उठ के, तो तू भी थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट दे और 9 बजे बिल्कुल घर से निकल जा। अब मान लो दोस्तों ये भी 9 बजे निकला है और ये भी 9 बजे निकला है। पहले केस इसी को मान लेते हैं, 9 बजे निकला, ये 10 बजे निकला, तो मान लो ये 12 बजे मिले, 12 बजे मिले। तो बेटा जब 12 बजे मिलेंगे तो इसने 3 घंटे की डिस्टेंस, जो 3 घंटे का समय लिया और इसने 2 घंटे का समय लिया, तो समय इसीलिए अलग अलग आया। यहाँ पर 3 घंटे आया, यहाँ पर 2 घंटे आया। अब मान लो दूसरा केस दोस्तों मैं बात करता हूँ दूसरे केस की, आप इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर अलग अलग जगह की जगह एक ही समय पर चलते हैं। अब क्या है दोस्तों, 2 व्यक्ति एक ही समय पर चलते हैं, ठीक है, एक ही समय पर चले। अब मान लेते हैं दोस्तों ये भी 9 बजे चला है और इसने इसको बोला है कि भैया तू भी 9 बजे चल, तू भी 9 बजे चल। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, चाल इनकी कुछ भी सही, यदि ये 9 बजे चल के 12 बजे मिले हैं और ये भी 9 बजे चल के 12 बजे मिले हैं, तो दोनों ने बराबर बराबर समय तय किया या नहीं किया? दोनों ने बराबर समय लिया या नहीं लिया? तो आपका जवाब आएगा हाँ सर बिल्कुल बराबर लिया। तो बेटा उस केस में यदि 2 व्यक्ति एक ही समय पर चलेंगे तो TA बराबर TB बराबर T, और T को जो है वो मिलन का समय ले लेते हैं। आप इस बात को बिल्कुल लिख लीजिए कि यदि भैया दोनों व्यक्ति एक ही समय पर चलते हैं, दोनों व्यक्ति एक ही समय पर चलते हैं, तो मिलने के लिए वो बराबर समय लेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता उनकी स्पीड कितनी है, बट फ़र्क ये ज़रूर पड़ता है कि वो चले समान पे हैं, समान समय पर चले हैं। पहले केस में अलग अलग समय पर चले थे तो इसीलिए TA और TB अलग अलग आया था, बट यहाँ पर TA और TB बेटा एक आएगा। देखो आप यहाँ से बताओ कि 9 से 12 घंटे, ये भी 3 घंटे का आएगा, और बेटा यहाँ से 9 से 12 घंटे, ये भी 3 घंटे। तो दोनों के लिए जो समय है वो बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, और अच्छे अच्छे जो टफ सवाल बनते हैं दोस्तों यहीं से बनते हैं। तो हमने इसको मिलन का समय ले लिया, दैट इज TM, और कभी कभी इसको TM भी ले लेते हैं, मीटिंग पॉइंट या मीटिंग टाइम। तो अब आप मुझे बताइए समीकरण 3 यदि मैं इसको बोलता हूँ, और समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 से बेटा, समीकरण 3 से आप एक बात समझिए कि यदि मैं TA इंटू TB TM लेता हूँ, तो TM इंटू TM बराबर TA डैश इंटू TB डैश, तो यहाँ पर TM स्क्वायर बराबर TA डैश इंटू TB डैश, और यहाँ से TM बराबर अंडर रूट TA डैश इंटू TB डैश। बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जो मिलन का समय है वो अंडर रूट होता है दूर जाने के समय के गुणनफल के बराबर। यदि मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसने यहाँ से 9 घंटे लिए A पर पहुँचने के लिए और इसने यहाँ पर 4 घंटे लिए, तो वो कितने समय पे मिले होंगे या कितने घंटे में मिले होंगे? तो 9 गुणा 4 कितना होता है? 36, 36 का रूट 6 होता है। तो उन्होंने मिलने के लिए 6 घंटे का समय लिया होगा जब वो एक ही समय पर चले होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इस बात को बिल्कुल अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर बॉक्स बना के लिख लीजिए कि जो मिलन का समय होता है, यदि 2 व्यक्ति एक ही समय पर चलते हैं तो
दूर जाने के जो गुणनफल होता है समय का उसके अंडर रूट के बराबर होते हैं। और नहीं तो यदि वो अलग अलग चलेंगे तो उनका जो गुणनफल है, पास आने का गुणनफल और दूर जाने का गुणनफल समय का बराबर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपने समझी होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्या है कि कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है कि दो व्यक्ति मान लो अलग अलग समय पर चलते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया था, दैट इज़ टी ए इंटू टी बी, मिलन का समय और दूर जाने का समय का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, जब दो व्यक्ति अलग अलग समय पर चलते हैं और कहीं ना कहीं पे आके मिलते हैं। अब मान लो कंडीशन दोस्तों ये थी कि दो व्यक्ति एक ही समय पर, उसी के लिए हमको चाल का रेशो निकालना था, एक ही समय पर चलते हैं। तो जब दोस्तों एक ही समय पर चलते हैं तो मैंने बताया था आपको टी ए बराबर टी बी बराबर टी, दोनों का जो टाइम है वो मीटिंग टाइम है वो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि चलने से यदि वो एक ही समय पर चले हैं तो 2 घंटे बाद मिले या 3 घंटे बाद, दोनों 2 तो 3 घंटे ही चलेंगे। तो इसी बात को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यदि मैं एक और दो का गुणनफल करता हूँ उस कंडीशन में जब वो एक ही समय पर चले हैं, तो यहाँ से बेटा एस ए स्क्वायर अपॉन एस बी स्क्वायर, यदि आप इनका गुणनफल करेंगे तो नीचे ऊपर एस ए स्क्वायर नीचे एस बी स्क्वायर बराबर टी बी डैश इंटू टी बी डैश इंटू टी बी, और यहाँ पर टी ए इंटू टी ए डैश, टी ए इंटू टी ए डैश। अब आपको पता है कि टी ए बराबर टी बी बराबर टी बी टी एम। ठीक है, सो एस ए स्क्वायर अपॉन एस बी स्क्वायर, सो टी बी डैश और टी बी कितना है, टी एम है, और टी ए भी टी एम है, और बेटा यहाँ पर टी ए डैश। सो टी एम से टी एम यहाँ पर कट जाएगा, तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन और डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है, और ये रिलेशन यदि आपको पता होगी तो आप डायरेक्टली उस सवाल को कर पाएंगे। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, दैट इज एस ए स्क्वायर अपॉन एस बी स्क्वायर बराबर टी बी डैश अपॉन टी ए डैश, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे एस ए अपॉन एस बी, मतलब ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो अनुपात है वो कितना आएगा, दैट इज टी बी डैश अपॉन टी ए डैश। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि यदि आपको दूर जाने का समय पता है कि ये 9 घंटे ले रहा है, ये 4 घंटे ले रहा है, तो इनकी चाल का अनुपात यदि आपसे पूछ ले तो चाल का अनुपात दोस्तों उल्टा होगा। ठीक है, और वो भी स्क्वायर रूट में होगा, दैट इज एस ए अपॉन एस बी। दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एस बी लिखा है, ये एस ए अपॉन एस बी बराबर टी बी डैश अपॉन टी ए बराबर टी बी डैश अपॉन टी ए। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट है बहुत आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपने अच्छी तरह सीखा होगा। यदि कोई आपका डाउट है तो आप मुझे बता देना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके आने वाले वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।